बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था अबाउट स्पीड, इट्स यूनिट और कन्वर्जन, ठीक है, और स्पीडोमीटर और ओडोमीटर के बारे में। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो हैं जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, The distance between two stations is 100 kilometer. A train takes 4 hours to cover this distance. Calculate the speed of the train. इसका मीनिंग क्या है कि दो स्टेशन हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो है 100 किलोमीटर। एक ट्रेन है जिसे फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन जाने में जिनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, उस ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है इस डिस्टेंस को पूरा करने में? दैट इज 4 आवर्स। ठीक है, तो आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि उस ट्रेन की स्पीड कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया कि दो स्टेशन है, उनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और एक ट्रेन है जिसे इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 4 घंटे का टाइम लग रहा है। तो आपको बताना है कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पिछले भी जो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवाया गया था, मैंने आपको सिखाया था कि आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले वो नोट डाउन करना होता है। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन था? यहाँ पे गिवन है डिस्टेंस। तो आप क्या लिखोगे? जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है ट्रेन, दैट मीन्स ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 100 किलोमीटर। तो इसे आप पहले लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखोगे कितना टाइम लग रहा है ट्रेन को। ट्रेन को कितना टाइम लग रहा था? 4 आवर्स का टाइम लग रहा है फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन जाने में। ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया है? स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हम क्या लिखेंगे? स्पीड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जिससे क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था। स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना दिया गया था? 100 किलोमीटर। यहाँ पे 100 किलोमीटर लिख दिया। टाइम कितना दिया गया है? टाइम दिया गया है 4 आवर्स। तो आपको क्या करना है? ओनली इन दोनों को डिवाइड करना है। आपको सिंपली डिवाइड करना है 100 को 4 से। तो जब आप 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो देखो आंसर क्या आ रहा है? 25। जो डिस्टेंस था वो किलोमीटर में दिया हुआ है और जो टाइम है वो आवर में दिया हुआ है। तो आंसर जो आएगा आपका वो क्या होना चाहिए? जो आंसर होगा वो आपका आएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में आपको लिखना होगा 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कार ट्रेवल्स 10 मीटर डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स स्पीड। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कार है जो कि 10 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर रही है 5 सेकेंड में। तो आपको फाइंड आउट करना है इस कार की स्पीड। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्वेश्चन में जो गिवन है उन्हें नोट डाउन करोगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले डिस्टेंस गिवन है तो आप लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, दैट मीन्स कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इक्वल्स टू आप लिखोगे 10 मीटर। आफ्टर दैट आप क्या लिखोगे कि कितना टाइम लग रहा है कार को इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टाइम टेकन बाय कार, कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड। क्लियर? अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है स्पीड। तो स्पीड के सामने आप क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे और फॉर्मूला आप लोग को पता है कि फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सब कुछ गिवन है, दैट मीन्स डिस्टेंस आपको गिवन है, टाइम गिवन है, ओनली आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड। तो आपको वैल्यूज ओनली रखनी है, स्पीड को एज इट इज लिखेंगे। डिस्टेंस की जगह आप क्या लिखेंगे? 10 मीटर। टाइम की जगह आप क्या लिखेंगे? 5 सेकेंड। ठीक है, और जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो कितना होना चाहिए? आपका अल्टीमेट आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो स्पीड आया कार का वो कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज सोहन टेक्स 10 मिनट्स टू रीच हिज स्कूल ऑन द बाइसाइकिल। क्या बोला गया है कि जो सोहन है उसको 10 मिनट का टाइम लगता है स्कूल पहुंचने में अपने बाइसाइकिल से। ठीक है, सोहन को कितने मिनट का टाइम लग रहा है? 10 मिनट का टाइम लग रहा है उसके स्कूल पहुंचने में अपने बाइसाइकिल से। अगर बाइसाइकिल की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सोहन स्कूल फ्रॉम हिज होम। आपको क्या ढूंढना है? इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है?
डिस्टेंस ऑफ सोहन्स स्कूल फ्रॉम हिज होम, दैट मीन्स सोहन के घर से उसके स्कूल का जो डिस्टेंस है, जो सोहन का जो स्कूल है उसके घर से कितना दूर है। ठीक है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द सोहन्स हाउस एंड हिज स्कूल। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला गया है कि सोहन को 10 मिनट का टाइम लगता है स्कूल पहुंचने में अपने बाइसाइकिल से, और जो बाइसाइकिल की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या बताना है कि जो सोहन का स्कूल है उसके घर से कितना दूर है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? सबसे पहले आपको नोट डाउन करना होगा जो भी क्वेश्चन में गिवन है। टोटल टाइम कितना लगा सोहन को स्कूल पहुंचने में, दैट इज 10 मिनट्स, ये आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, अब देखो 10 मिनट्स, दैट मीन्स टाइम जो है मिनट्स में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, मिनट को सेकंड में चेंज करना है। तो जो भी नंबर मिनट में है अगर आपको उसे सेकंड में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 से। तो इस क्वेश्चन में मिनट की फॉर्म में क्या था, मिनट की फॉर्म में जो टाइम दिया हुआ था दैट इज 10, इसको सेकंड में चेंज करना है, दैट्स वाई आपको इससे क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है कि यहाँ पे 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है ताकि जो 10 मिनट है उसको किस में चेंज किया जा सके, सेकेंड में। क्लियर? नेक्स्ट आप लिखोगे स्पीड ऑफ बाइसाइकिल। स्पीड ऑफ बाइसाइकिल कितना गिवन है, स्पीड ऑफ बाइसाइकिल दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट आपको क्या करना है, फाइंड आउट आपको करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के सामने आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बस आपको वैल्यूज रखनी है। वैल्यूज आप कैसे रखेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से समझो बेटा। स्पीड आपको कितनी दी हुई है, स्पीड आपको दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है तो डिस्टेंस आप एज इट इज लिख दोगे। नेक्स्ट जो टाइम है, टाइम आपको कितना दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ था टाइम, लेकिन इसको सेकेंड में चेंज करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई किया था, तो हम क्या करेंगे, एज इट इज इसको नोट डाउन कर देंगे। क्लियर? अब ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है इसका मीनिंग क्या होता है, दैट मीन्स 2 मीटर अपॉन में सेकेंड। समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट इज की आपको फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस को यहीं रहने दोगे और ये जो 10 इंटू 60 सेकेंड है इसको आप कहाँ भेजोगे, लेफ्ट हैंड साइड में भेजोगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में 10 इंटू 60 किस फॉर्म में है, डिवाइड की फॉर्म में है। ठीक है, डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाते के साथ ही ये किस फॉर्म में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 मीटर पर सेकेंड था तो हमने 2 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, और ये सारा नीचे जो डिवाइड की फॉर्म में था ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में कौन बचा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये जो सेकेंड है, सेकेंड सेकेंड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, दैट मीन्स कट जाएंगे, और अल्टीमेट क्या बचेगा, अल्टीमेट जो बचेगा दैट इज 2, 10 और 60। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, 2 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 10 जा 20, 20 को जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1200। ठीक है, 1200। और यूनिट यहाँ पे क्या लगेगी, अब देखो सेकेंड से सेकेंड तो कट गया था, है ना, तो यूनिट क्या बचेगा, यूनिट यहाँ पे बचेगा ओनली मीटर। तो आंसर में आपका क्या आना चाहिए, मीटर। और आपको ढूंढना क्या था, ढूंढना आपको डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस किस यूनिट में आया, मीटर की फॉर्म में। अगर आप यहाँ पे सेकेंड लिख देते तो वो गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस है या तो सेंटीमीटर की फॉर्म में आंसर आएगा, या मीटर की फॉर्म में, या किलोमीटर की फॉर्म में। तो आपका जो आंसर आएगा, अल्टीमेट आंसर डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आएगा, दैट इज 1200 मीटर। क्लियर? Next question is, a girl takes 20 minutes to reach her house from her school on rickshaw। इसमें बोला गया है एक लड़की है जिसे 20 मिनट का टाइम लगता है अपने घर पहुंचने में, कहाँ से, अपने स्कूल से, और किससे जाती है वो, रिक्शा से जाती है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ रिक्शा इज 4 मीटर पर सेकेंड, अगर रिक्शा की जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड दी हुई है,
देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर स्कूल एंड हाउस। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि उसके स्कूल और हाउस के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, उस क्वेश्चन में बोला गया है एक लड़की है जिसे 20 मिनट का टाइम लग रहा है अपने घर पहुंचने में अपने स्कूल से। ठीक है, और वो किससे जा रही है, घर में रिक्शा की हेल्प से जा रही है, और जो रिक्शा की जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको बताना है कि उसके घर की जो दूरी है अब उसके स्कूल से कितनी है। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन हर स्कूल एंड हाउस। ठीक है, आंसर में आप लिखेंगे सबसे पहले जो जो आपको गिवन है। तो फर्स्ट आप जो लिखेंगे दैट इज कि कितना टाइम लग रहा है उस लड़की को घर पहुंचने में, दैट इज 20 मिनट्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मिनट में दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी समझाया गया था, मिनट को आप किस में चेंज करेंगे, सेकंड में, और सेकंड में चेंज करने के लिए जो भी नंबर मिनट में होता है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 60 से। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया गया है, 20 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 60 से, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो सके, सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट इज की जो स्पीड है रिक्शा की वो कितनी है, रिक्शा की स्पीड जो है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन हर स्कूल एंड हाउस। तो सिंपली आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। गिवन क्या है, गिवन आपको स्पीड है तो स्पीड के जगह में आप इसकी वैल्यू रखेंगे, दैट इज स्पीड दिया गया था 4 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, और टाइम जो गिवन था, टाइम आपको गिवन था 20 मिनट, इसको सेकेंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किया गया था इसको 60 से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको राइट हैंड साइड में ही आप रहने दोगे, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये पहुंच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि ये पूरा पोर्शन डिवीजन के फॉर्म में है, डिवाइड की फॉर्म में है, यहाँ पूरा जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड को यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 मीटर पर सेकेंड है तो मीटर अपॉन में सेकेंड हो जाएगा। ये तो शॉर्ट फॉर्म है ना इसका लिखने का, इसको प्रॉपरली अगर आप लिखोगे तो वो इस तरीके से होगा, मीटर अपॉन में सेकेंड, इसी को हम बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये 20 इंटू 60 यहाँ पे गया तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 20 इंटू 60, सेकेंड से सेकेंड आप कट कर दोगे, तो अल्टीमेट जो आपका आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, दैट इज 4 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420 जा 80, और 80 इंटू 60 करोगे तो आपका आंसर आएगा 4800। और जो यूनिट यहाँ पे बची हुई है वो कौन सी यूनिट बची हुई है, दैट इज मीटर। तो आपके आंसर के साथ कौन सी यूनिट लगेगी, मीटर। और ये सही भी है क्योंकि हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस। क्लियर है, तो आपका जो अल्टीमेट आंसर होगा दैट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू 4800 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द ओडोमीटर ऑफ कार रीड्स। इसमें बोला गया है, सबसे पहले तो ओडोमीटर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसके डैशबोर्ड में ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बताता है कि जो गाड़ी है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, गाड़ी कितनी चल चुकी है। ठीक है, ओडोमीटर। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है एक कार है जिसके ओडोमीटर में जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, वो इतनी रीडिंग आ रही है, दैट मीन्स जो गाड़ी है वो इतना किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, और ये जो रीडिंग है किस टाइम देखा गया है, ये रीडिंग देखा गया है सुबह के 8:30 बजे। ठीक है, What is the distance covered by the car if at 8:50 AM the odometer reading is this? आपको बताना है कि कार ने कितना डिस्टेंस चल लिया जब कार की रीडिंग देखी गई। कार की रीडिंग देखी गई मीनिंग कार में जो ओडोमीटर है उसकी रीडिंग दोबारा चेक की गई कितने बजे, 8:50 में। ठीक है, पहली रीडिंग कब देखी गई थी, 8:30 बजे सुबह के। ठीक है, तो तब जो रीडिंग दिखी ओडोमीटर में वो इतनी थी कार में। ठीक है, फिर कार चलाने के बाद 8:50 में फिर रीडिंग देखी गई ओडोमीटर में, तब उसकी जो रीडिंग थी वो इतनी किलोमीटर थी। तो आपको बताना है कि 8:30 से 8:50 तक जो कार है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप फर्स्ट फाइंड आउट करोगे वो आप क्या फाइंड आउट करोगे, दैट इज डिस्टेंस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट। ठीक है,
आपको क्या बताना है कि जो कार चली है 8:30 से 8:50 तक, इस दौरान कार की स्पीड कितनी थी, और स्पीड जो आप निकालोगे वो कौन सी यूनिट में होनी चाहिए, किलोमीटर पर मिनट की फॉर्म में होनी चाहिए। प्लस किलोमीटर पर मिनट को आपको अगेन कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है किस फॉर्म में, किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में। सबसे पहले आप स्पीड निकालोगे किलोमीटर पर मिनट की फॉर्म में, फिर उसके बाद स्पीड आप निकालोगे किस फॉर्म में, किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में। ठीक है, आंसर देखिए। 8:30 बजे ओडोमीटर की रीडिंग देखी गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लॉक की रीडिंग थी वो कितनी थी, 8:30 बज रहे थे सुबह के। उस टाइम जो ओडोमीटर की रीडिंग थी वो इतनी किलोमीटर थी। ठीक है, सेकेंड टाइम में जो टाइम देखा गया वो है 8:50 AM। ठीक है, तो क्लॉक रीडिंग जो सेकेंड टाइम में थी वो कितनी है, 8:50 AM, और उस टाइम जो ओडोमीटर की रीडिंग थी वो कितनी थी, इतने किलोमीटर। क्लियर। तो आप सिंपली यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ओडोमीटर बेसिकली क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो आप क्या करोगे, जो फाइनल रीडिंग है और जो इनिशियल रीडिंग है, फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो कार है वो कितनी चल चुकी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, दैट मीन्स कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप क्या करोगे, ओडोमीटर की जो फाइनल रीडिंग आई थी 8:50 बजे, उसको आप माइनस करोगे इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर से, जो कि 8:30 बजे रीडिंग देखी गई थी। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 14 किलोमीटर। कैसे आएगा, देखो यहाँ पे ये जो रीडिंग है, फाइनल रीडिंग है ओडोमीटर की एट 8:50 AM, दैट मीन्स 8:50 में जो ओडोमीटर की रीडिंग थी वो इतनी थी। और ये जो रीडिंग है ये है इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर, जो कि 8:30 बजे देखी गई थी। तो फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग को आप माइनस करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, देखो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, और 3 में से आप 2 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। और रिमेनिंग यहाँ पे आप देखो 773 में से 773 माइनस करोगे तो अल्टीमेट आंसर यहाँ पे 0 आएगा। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14.0 किलोमीटर। 14.0, पॉइंट के बाद 0 है, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है जब तक उसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर ना हो। तो इसीलिए मैंने आंसर में डायरेक्ट क्या लिखा है, 14 किलोमीटर। क्लियर। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। कैसे निकाला, जो फाइनल रीडिंग थी ओडोमीटर की 8:50 बजे, और जो इनिशियल रीडिंग थी ओडोमीटर की दैट मीन्स 8:30 बजे, जब हमने माइनस किया फाइनल रीडिंग को इनिशियल रीडिंग में से, तब जाके आपका क्या निकल के आया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। क्लियर। नेक्स्ट अब आपको निकालना है टाइम। आप टाइम कैसे निकालोगे, जो आपका फाइनल टाइम था रीडिंग देखने का वो कितना था, 8:50 बजे, और पहले जो टाइम देखा गया था वो किस टाइम में देखा गया था, 8:30 बजे। ठीक है, तो जो फाइनल टाइम है और जो इनिशियल टाइम है, दोनों को जब माइनस करोगे तो एग्जैक्ट टाइम आपको पता चल जाएगा कि कार कितना चली है। ठीक है, तो जो टोटल टाइम है वो कितना आ जाएगा, 20 मिनट्स। क्लियर। जब आप फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 मिनट्स। कैसे आया, देखो यहाँ पे 8:50 जो कि फाइनल टाइम था। ठीक है, फाइनल टाइम इसलिए बोला गया है कि जो सेकंड रीडिंग ली गई थी वो 8:50 में ली गई थी। ठीक है, और 8:30 बजे पहली रीडिंग ली गई थी ओडोमीटर की। ठीक, तो यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो 0 माइनस 0 कितना आना चाहिए, 0 माइनस 0 इज 0। ठीक है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 2। और यहाँ पे 8 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं। क्लियर। तो अल्टीमेट जो आपका आंसर आएगा दैट इज 20 मिनट। ठीक, टाइम कितना निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया 20 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था स्पीड। कार की स्पीड ही तो फाइंड आउट करनी थी। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपको वैल्यूज यहाँ पे रखनी है। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 14, जस्ट अभी हमने निकाला था, और जो टाइम आया है वो कितना है, 20। ठीक है,
जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में आया था 14 किलोमीटर, और जो टाइम है वो मिनट की फॉर्म में आया था। देखो यहाँ पे मिनट की फॉर्म में आया है, तो आप वैसे ही एज इट इज लिखोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका जो अल्टीमेट आंसर आएगा, लुक हियर, सबसे पहले तो आप क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर में 20 है और न्यूमरेटर में 14 है, तो जो 14 है वो क्या है, छोटा है 20 से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना होगा। पॉइंट क्यों लगाएंगे, ताकि 14 के साथ एक जीरो लग सके। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट जैसे मैंने लगाया है, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद 14 के बाद मैंने जीरो लगा दिया है, तो जो 14 है वो क्या बन गया, 14 बन गया 140। ठीक है, और पॉइंट से पहले जीरो लगा देना होता है, ये याद रखना। ठीक, और 20 के टेबल में जो 140 है वो कितने टाइम्स आता है, दैट इज 27 या 140, तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 0.7। ठीक है, यहाँ पे 0 पॉइंट क्यों लगा ये समझ में आया। तो आपका जो अल्टीमेट आंसर आएगा, दैट मीन्स जो स्पीड आएगा वो कितना आएगा, 0.7, और यूनिट आप क्या लगाओगे, यूनिट आपको लगाना है किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, यहाँ पे जो यूनिट आप लगाओगे वो कितना होना चाहिए, यूनिट यहाँ पे होना चाहिए किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि देखो 14 के साथ किलोमीटर है और 20 के साथ मिनट है, तो आपका जो अल्टीमेट यूनिट आएगा वो क्या होना चाहिए, 0.7 किलोमीटर पर मिनट। अभी जस्ट हमने क्या निकाला है, कार की स्पीड निकाली है, किस फॉर्म में, किलोमीटर पर मिनट की फॉर्म में। इसके बाद आप क्या करोगे कि क्वेश्चन में बोला गया था कि जो स्पीड है कार की, आपको किलोमीटर पर आवर की फॉर्म में भी निकालना है, किलोमीटर पर मिनट की फॉर्म में तो निकालना ही है, जो कि हमने निकाल लिया। इसके बाद स्पीड को कैलकुलेट करना है इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए अगेन फॉर्मूला लिखोगे, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस 14 किलोमीटर है, टाइम कितना था 20 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर तो है लेकिन हमें क्या चाहिए, आवर की फॉर्म में टाइम चाहिए, तो आवर की फॉर्म में टाइम के लिए हम क्या करेंगे, इस 20 मिनट को चेंज करेंगे आवर में। तो ऑलवेज रिमेम्बर बेटा, अगर कोई नंबर है मिनट की फॉर्म में, उसे अगर आपको आवर में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, उस नंबर को डिवाइड कर दोगे 60 से। ठीक है, सुनो ध्यान से, अगर कोई नंबर मिनट की फॉर्म में है और उसे आवर में चेंज करना है, तो जो नंबर मिनट में है उसे आप क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही किया गया है। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है, डिस्टेंस में 14 किलोमीटर एज इट इज मैंने लिख दिया है, और जो यहाँ पे 20 मिनट है जिसे हमें किस में चेंज करना है, आवर में, तो इसमें हमने क्या किया है कि जो 20 है 20 को डिवाइड कर दिया है 60 से, ताकि ये किस में चेंज हो जाए, ये आवर में चेंज हो जाए। क्लियर, तो इसमें देखो आप क्या करोगे, इसमें आप करेंगे कि जो 14 है एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और नीचे देखो 20 था तो 20 आप एज इट इज लिख दोगे। अब जो 60 यहाँ पे डिवाइड में था, 60 यहाँ पे डिवाइड में था, ये ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में जाने के बाद आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, और अल्टीमेट बचेगा 14 इंटू 3, तो 14 इंटू 3 कितना होता है, 42। ठीक है, और जो यूनिट आएगी वो कितनी आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर।